हेलो एवरीवन। कल आप लोगों ने पढ़ा था सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसमें आपने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव दो पढ़ा था। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को आपको मैंने समझा बता दिया था। अब बचा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, इसको भी कल बता ही दिया था। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके टाइप्स हैं। आज आपको इसको पढ़ना है। अब जैसे समाजशास्त्र में मानविकी परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं क्या है। मानविकी परिप्रेक्ष्य क्या करता है? वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभविकता, गणनात्मक तथ्यों आदि पर जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप यह अस्तित्व में आया। यह वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है। सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने के लिए मानविकी परिप्रेक्ष्य में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इसका कारण है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से अध्ययन संभव नहीं है, लेकिन यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित कारकों का बोध होता है, उसी का विशेष महत्व है। मानविकी परिप्रेक्ष्य में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है और निर्मित और पुनर्निर्मित होता है, किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य अपना कर ही नहीं बल्कि मानविकी परिप्रेक्ष्य अपना कर ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसमें व्यक्ति विशेष पर, व्यक्तिगत घटना पर, व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। मानविकी परिप्रेक्ष्य में शोषित, उपेक्षित, दलित वर्ग की महिलाओं के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। समाजशास्त्रिक ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में सब प्रकार के पूर्वाग्रहों, पूर्व स्थापित मान्यताओं को अध्ययनकर्ता द्वारा अपने आप को मुक्त रखता है। और कुल मिला के मानविकी परिप्रेक्ष्य में हम प्रयोग करते हैं कि इसका जो वास्तविकता के अधिक निकट है। अब उसमें सहभागी अवलोकन, डायरी, पत्र, संस्मरण, आत्मकथा, ये सब आएगा। जीवनी आएगी, जो आप लोग व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति विशेष के पर्सनल लाइफ से जुड़े उसके व्यक्तिगत अनुभव जो डायरी में अंकित करता है। अपनी आत्मकथा में भी व्यक्ति वही अंकित करता है जो उसके पूरे जीवन में वृत्तांत है, अपनी लाइफ से जुड़े व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल जो उसके एक्सपीरियंस उसको उसमें शेयर करता है। जीवनी में भी वही करता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम मानविकी परिप्रेक्ष्य में करते हैं। उसे व्यक्ति विशेष की एकदम उसके जटिल से जटिल, उसके बारीकी जीवन के एक एक घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। आप देखेंगे कि मानविकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत सामाजिक यथार्थ के अध्ययन के प्रमुख उपागम। अब मानविकी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत किन किन उपागमों का प्रयोग किया जाता है, तो कुल मिला के 4 उपागम होते हैं। देखिए इसमें दिया है। 4 उपागमों का नाम है। पहला एथनोमेथोडोलॉजी, जिसको नृजाति पद्धति शास्त्र कहते हैं। दूसरा प्रघटना शास्त्र, फेनोमेनोलॉजी। तीसरा आमूल परिवर्तनवादी उपागम यानी रेडिकल अप्रोच। और चौथा है सोशल इंटरेक्शन यानी प्रतीकात्मक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। और सबसे पहला एथनोमेथोडोलॉजी नृजात पद्धति शास्त्र। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ को, सोशल रियलिटी को समझने के आयाम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस उपागम ने समाजशास्त्र को नई कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी। और सर्वप्रथम गारफिंकल ने अपनी बुक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी में 1967 में इस उपागम को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। यह उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ, सोशल रियलिटी को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इसमें सामाजिक यथार्थ का निकटता से और प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन संभव है। यह उपागम मानवीय व्यवहार के उन पक्षों को अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। इस उपागम में निम्नलिखित 3 पक्षों का अध्ययन किया जाता है। पहला है दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, भाषा का सामाजिक पक्ष, और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का वह पद जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेता है। एथनोमेथोडोलॉजी में प्रदत्त सामाजिक संरचना को प्रदत्त न मानकर परिवर्तनशील प्रघटना मानते हैं। तो ये तो पहला हो गया एथनोमेथोडोलॉजी, माने व्यक्ति के जीवन से जुड़ी घटना का बारीकी से अध्ययन। दूसरा हो गया फेनोमेनोलॉजी, माने प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र भी व्यक्ति के जीवन से दृष्टिकोण, इसमें दिया था पहले ही ना कि ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव नॉलेज लिया जाता है, माने व्यक्तिनिष्ठ की जगह विषयनिष्ठ अध्ययन पर जोर दिया जाता है। सामाजिक प्रघटना को समझने के लिए प्रघटना शास्त्र दर्शन का सहारा लेता है। इस उपागम में प्रघटना की विषय वस्तु एवं अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताया गया है और कहा गया है कि ये दोनों एक ही नहीं हैं। इस उपागम में अनुभव के दोनों स्तरों पर समझने का प्रयास किया जाता है। अब इसमें फेनोमेनोलॉजी में आप क्या आते हैं। फेनोमेनोलॉजी में आपके पहले हुसलर आते हैं, उसके बाद उसको व्यवस्थित रूप प्रदान करने के प्रघटना शास्त्र का वो थे सुटज महोदय थे। ये सुटज महोदय ने अपनी पुस्तक लिखी थी। सुटजी महोदय की पुस्तक का नाम था स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, जिसे 1913 में प्रकाशित किया था।
इसके बाद आपके आते हैं राइटर आमूल परिवर्तनवादी उपागम। रेडिकल अप्रोच वाले कहते हैं कि आमूल परिवर्तनवादी उपागम वाले प्रमुखतः उन प्रौद्योगिकी के प्रभाव से यानी सामाजिक स्थिति के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। यह उपागम व्यवस्था का विरोधी और परिवर्तन का समर्थक है। रेडिकल अर्थात आमूल परिवर्तनवादी विचारधारा 1967 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को वार्षिक बैठक में उभर कर सामने आई और इस प्रकार यह सब प्रकार के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाते हैं और इस विचारधारा में विद्यार्थियों हफ्सियों और बुद्धिजीवियों से काफ़ी प्रभावित किया है। तो ये तो तीसरा हो गया इसका उपागम। पहला आपका एथनोमेटोलॉजी निजात पद्धति शास्त्र था, दूसरा प्रघटना शास्त्र फेनोमेनोलॉजी और तीसरा आमूल परिवर्तनवादी उपागम रेडिकल अप्रोच था। ये सब किसके प्रकार हैं? मानविकी परिप्रेक्ष्य अर्थात ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अप्रोच हैं, उपागम हैं। आपके 3 हो गए। चौथा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिंबॉलिक इंटरेक्शन में यह अंतःक्रिया का ऐसा स्वरूप है जिसमें कुछ संकेतों प्रतीकों चिन्हों आदि का प्रयोग किया जाता है। इस उपागम में व्यक्ति या समूह को भाषा हाव भाव या भाव भंगिमा को संचार और पारस्परिक अंतःक्रिया का प्रमुख आधार माना गया है। इसमें भाषा के व्याकरण या शब्दकोश में उल्लिखित अर्थ को महत्व नहीं दिया जाता बल्कि सामाजिक पक्ष पर विशेष जोर दिया जाता है। इसमें उपर्युक्त उपागमों में समाजशास्त्र का मानविकी परिप्रेक्ष्य स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। इस उपागम का विकास वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विरोध में हुआ। कुल मिला के लास्ट में आप कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि एक समाजशास्त्री जो समाज में अध्ययन करने के लिए निकलेगा उसको अगर पर्सपेक्टिव देखना है तो अगर सबसे पहले तो डिल्थे वगैरह थे जो अमेरिका में दर्शन को लेके चलते थे, अनुभव से जोड़ के समाजशास्त्र को अनुभवात्मक समाजशास्त्र बना रखे थे, जिसका स्वरूप चेंज किया अगस्त काम्ट ने और उनके जो फॉलोअर थे स्पेंसर मार्क्स दुर्खीम वगैरह ने, और फिर उनको पटकनी दी हमारे मानविकी परिप्रेक्ष्य के समाजशास्त्रियों ने, जिनमें बर्जर हैं, लकमैन हैं, आपके सुट जो हैं, हुसलर हैं और आपके क्या कहते हैं वो गारफिंकल महोदय हैं, और जितने आधुनिक उत्तर संरचनावादी हैं वो सारे लोग मिलकर उनका विरोध किए और अपने मानविकी परिप्रेक्ष्य को और समाज का बारीकी से अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के जीवन से जुड़े जो पक्ष हैं जैसे आपके डायरी पत्र आत्मकथा अवलोकन सहभागी अवलोकन और इन सब का प्रयोग करके जीवनी का और व्यक्ति के जीवन से जुड़े चीज़ों का पहलुओं का बारीकी से घटनाओं का अध्ययन करने के लिए मानविकी परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया। जबकि समाजशास्त्री के लिए सही कहिए तो दोनों परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ वैज्ञानिक का प्रयोग करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो मानविकी परिप्रेक्ष्य का और प्रयोग करके और समाजशास्त्र के अध्ययन को का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान करें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच बच्चों।